25 साल का अनुभव 25 मिनट में इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, बशर्ते कि आप लास्ट तक बने रहें। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों हमारे मेहमान थे संजय बगारिया सर। उस एपिसोड में हमने संजय सर की जर्नी के बारे में जाना। एक अमीर घर का व्यक्ति क्यों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आया और क्यों उन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया। वो एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल रहे हैं और ऊपर भी आपको लिंक दिखाई दे रहा है, वहाँ पे जाके आप उसको जरूर देखिएगा। आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चंस हम लोग संजय सर से पूछने वाले हैं। सो आइए मिलके स्वागत करें एक बार फिर। आज हमारे मेहमान हैं कलकत्ता से संजय बगारिया सर। बहुत बहुत स्वागत है संजय सर चैट विद थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी। दोबारा आपके साथ बहुत मजा आ रहा है कि मुझे दोबारा आपके साथ मौका मिल रहा है, सौभाग्य। थैंक यू सर। चैट विद सुरेंद्र वत्स पे ऊपर वाले की बड़ी कृपा है सर। जो हमारे यहाँ एक बार आ जाता है ना सर, फिर वो हमारा बन जाता है। सर वो मुझे दिख रहा है सर, मैं आपका बन चुका हूँ मैं। और आप इतना बड़ा योगदान दे रहे हो इस इंडस्ट्री के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सारे लीडर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच संजय सर। आपकी जो अनुभव है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का, दोनों के कम्बिनेशन से जब कोई चीज़ निकल के आती है ना, तो वो बहुत सारी वैल्यू ऐड कर देती है व्यूअर्स को। एग्री। बहुत सारे प्रश्न है मेरे पास में। यस सर। लिस्ट बहुत बड़ी है। पहला प्रश्न ले रहा हूँ मैं राजकुमार सिंह का। हाँ जी। हमें भी तेज गति से आगे बढ़ना है, क्या करना पड़ेगा? देखिए बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर आप तेज गति से काम करेंगे ना तो तेज गति से बढ़ेंगे। लोग बड़े आराम से काम कर रहे होते हैं। देखिए 9 to 9 ये हमारा एक कोड वर्ड है। 9 AM to 9 PM आदमी अगर काम करे और 3 साल पूरा जोर लगाए काम करे तो आप बहुत तेज गति से ग्रो करेंगे। सिस्टम ड्रिवन काम करे, बिकॉज सिस्टम को यूज नहीं करेंगे तो अभी गति टूट जाएगी। राइट। ये याद रखिएगा। अगर आप लोग को लाते हैं उनको सिस्टम से अटैच नहीं कर पाएंगे तो आप उनको खो देंगे। तो तेज गति से बढ़ने के लिए आपको स्पॉन्सरिंग भी करनी पड़ेगी, तेज गति से मीटिंग करनी पड़ेगी और सिस्टम को अच्छे से फॉलो करवाना पड़ेगा। आप भी ग्रो करेंगे, आपके साथ आपके सारे डाउनलाइन लीडर्स भी तेज गति से ग्रो करेंगे। इसमें कोई भी मुझे संशय नहीं है। बहुत सारे लोग परिणाम तो तेज चाहते हैं, काम तेज नहीं करना चाहते हैं। सर देखिए एक बात है, आदमी बनना चाहता है अमीर और सोच रखता है गरीब वाली। तो गरीब सोच से आदमी अमीर कैसे बनेगा? कंफर्ट जोन से आप तेज गति से कैसे करेंगे? सबको रातों रात अमीर बनना है। याद रखिएगा, जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, अचीवर्स हैं, कोई भी रातों रात अमीर नहीं बना। देयर इज नथिंग कॉल्ड ओवरनाइट सक्सेस। उन लोगों ने 3, 4, 5, 6 साल, 8 साल की मेहनत के बाद उनकी सफलता नजर आती है। देयर इज नथिंग कॉल्ड ओवरनाइट सक्सेस। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ये हर एक को बता दें। लेकिन तेज गति से काम करके आप नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में तेज गति से पैसे जरूर कमा सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हरीश कुमार जी ने पूछा है और ये इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेशली जो बिगनर्स होते हैं सर, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि किस कंपनी में चुने, कौन सी कंपनी सही है, कौन सी गलत है। तो क्या पैरामीटर हैं सर सही कंपनी चुनने के? देखिए जब आप कंपनी की बात करते हैं ना, कोई भी कंपनी की डायरेक्ट सेलिंग में, कंपनी के जो ओनर्स होते हैं ना, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सबसे पहले वो देखना चाहिए। वन लाइन। अगर हम टाटा की बात करें ना, टाटा कुछ भी मार्केट में देता है ना तो लोग उसको लेते हैं, बिकॉज टाटा ब्रांड है। तो ओनर, तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा ओनर की क्या क्रेडिबिलिटी है, उसका क्या पास्ट, उसका एक्सपीरियंस है, कितना कमिटमेंट लेवल है। कि आपको अच्छे से पता है कि इस इंडस्ट्री में कंपनियां खुलती भी हैं और उतनी जल्दी बंद भी होती हैं। और जब बंद होती है तो जो लीडर्स है वो सारे बेचारे, उनका कोई कसूर नहीं है, एंड दे सफर बिकॉज ऑफ दैट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव। गो फॉर स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स। गो फॉर जो लोग वेल इस्टेब्लिश प्रमोटर्स हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा उनका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया है। देखिए बड़े लोग ना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। उनकी बड़ी बड़ी ऑफिसेस होती हैं, उनके इवेंट होते हैं। आपको उनके प्रोडक्ट लाइन से मालूम पड़ जाएगा कि उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है प्रोडक्ट लाइनअप पे, क्योंकि वो बड़े विजन के साथ में काम कर रहे हैं, इसलिए वो सारी चीजें वो सारे उसके बिना होगा ही नहीं ना। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, आपको अच्छा प्रोडक्ट लाइन भी चाहिए, आपको ट्रेनिंग सिस्टम भी चाहिए, आपको कंपनी के पास ट्रेनिंग मैनेजर्स और पूरे स्टाफ होते हैं जो ट्रेंड करते हैं,
आपको उनका वेबसाइट दिखेगा कैसा बना हुआ है, उनका ऑनलाइन कितना एक्सपोजर है। तो अगर आप जब इन सब चीज़ देखते हो ना, तो आपको समझ में आएगा ये कंपनी बड़ी ठाई कंपनी है, स्ट्रांग कंपनी है, और जो वीक कंपनी होगी ना वो सब जगह कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो पहला जो पैरामीटर है वो है कंपनी की बैकग्राउंड हमें चेक करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो मेरे ख्याल से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर बैकग्राउंड स्ट्रांग है, प्रमोटर स्ट्रांग है, तो रेस्ट ऑल थिंग्स विल फॉल इन द प्लेस। प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली अच्छा मिलेगा, हो गई, प्रोडक्ट अच्छा बढ़िया मिल जाएगा, फिर ऑटोमेटिक है। सिंगल फैक्टर, मैंने इसी फैक्टर को देख के अपना करियर बनाया है। इफ आई कैन फुल्ली ट्रस्ट द ओनर ऑफ द कंपनी, आई विल गो ऑल आउट फॉर दैट कंपनी। अगर मेरे पास डाउट रहेगा तो डाउट ही रहेगा सर। ग्रेट सर, आपने बहुत आसान सा सॉल्यूशन दे दिया। सिंगल फैक्टर है सुरेंद्र जी, ट्रस्ट मी। आप उसको अच्छे स्टडी कर लो, और ज्वाइन करने पहले अपना होमवर्क कर लो। ज्वाइन करने के बाद किच मत करो आप। टेक योर डिसीजंस आफ्टर योर थॉरो होमवर्क। हमारे मेहमान थे सुनील गुप्ता। ओके। उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर। हाँ जी। उन्होंने डिसाइड किया कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग करना है। हाँ जी। उसके बाद में 1 साल तक वो कंपनी ढूंढते रहे। ओके। सर्च किया, स्टडी किया, सब कुछ, और करने के बाद में फाइनली उन्होंने कंपनी चूज की, और आई थिंक 20 साल से ज़्यादा से वो उसी कंपनी में है, और बहुत बड़े चीज़। तो मैं सुनील जी को सैल्यूट करता हूँ। आई रियली रिस्पेक्ट। देखिए, उन्होंने अपना होमवर्क किया, उन्होंने जल्दबाजी नहीं दिखाई। वेरी ट्रू। कोई चाचा के लड़के ने बोल दिया, कोई बहन ने बोल दिया, यू शुड नॉट जॉइन नेटवर्क जस्ट बिकॉज somebody is telling you। वो उतनी जल्दी रिश्ते टूट भी जाते। पर जब आप सोच समझ के आते हो ना, आप एक बड़ा काम करने आते हो, यू कैन नॉट टेक चांसेस, यू कैन नॉट गो ऑन कीप ऑन चेंजिंग कंपनीज। देखो, जब आप शादी करते हो ना सुरेंद्र जी सर, तो भाई दोनों परिवार, लड़की वाले लड़के वाले 100 बार अपना माइंड सेट करते हैं, लाइफ टाइम का मैरिज होता है। तो इस तरह कंपनी चुनना भी इज लाइक अ मैरिज, जो आपको लाइफ टाइम निभाना है। तो जो होमवर्क करना है पहले कर लो, सो फॉर अ लाइफ टाइम मैरिज विद द वंडरफुल, वंडरफुल सर। ऋतिक चौहान का प्रश्न है, अगर बार बार टीम बनकर टूट रही है, कैसा पता लगाएं कि गलती कहाँ हो रही है? बहुत बार है ना, मालूम नहीं चलता, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं मालूम नहीं चलता। देखिए, पहली बात तो आप जब लोग को ला रहे हो ना, ये पूरा गेम आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप कैसे लोग को ला रहे हो, व्हाट इज योर स्टाइल ऑफ स्पॉन्सरिंग, देन व्हाट इज योर स्टाइल ऑफ हैंडलिंग पीपल। देखिए, इस बिजनेस में एक जो खास बात है ना, अगर आपको इस बिजनेस में बड़ा सफलता पाना है, आपको रिलेशनशिप मास्टरी में काम करना पड़ेगा। रिलेशनशिप मास्टरी अगर आप करते हो, जो लोग आ रहे हैं, बिजनेस तो आएगा। अगर आप रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट करते हो, आपस के करीब रिश्ते बनते हैं, मेल जोल बढ़ता है, कम्युनिकेशन बढ़ता है। वो सिस्टम क्या बोलते हैं, देखिए हम सिस्टम क्या बोलते हैं, मीटिंग तो रोज करो। हम लोग ने सिस्टम बनाया कि यार हफ्ते में एक दिन आपको मेरे साथ इस मीटिंग में आना पड़ेगा, अपनी टीम के साथ। देखिए, आप जितने भी देवी देवताओं बात करिए, हनुमान जी का हम हर मंगलवार जाते हैं, शिव जी का सोमवार, अच्छा, दुर्गा माता का शुक्रवार, चर्च में कब जाते हैं, संडे को, नमाज कब पढ़ते हैं, शुक्रवार। हर भगवान ने अपना मार्केटिंग कर रखा है, अपना एक दिन ले रखा है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, वो मार्केटिंग नहीं होती, वो बड़े बड़े लोगों ने किया है कि जब तक आदमी एक नियम से नहीं आएगा ना, वो कट्टर विश्वास पैदा नहीं होगा, और वो रिटेन नहीं होगा, और विश्वास पैदा नहीं होगा। तो ऐसा माइंडसेट हो गया कि एक मुस्लिम फ्राइडे को नमाज पढ़ने जाएगा, और जहाँ भी हो। तो हम लोगों ने वैसी कट्टरता पैदा कर दी कि मेरे टीम में मंडे को 1 बजे ऑफिस में मीटिंग में आना है, बिजनेस करना है तो बेटर कम, और तू नहीं आते तो तू कमिटेड ही नहीं है। तो हम लोग जब हम जो रिटेंशन पे काम करते हैं ना, सी पीपल डोंट वर्क ऑन रिटेंशन, यू जस्ट कांट कीप ऑन साइनिंग पीपल एंड लेट देम गो। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, वी कांट स्टॉप इट, बट वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट देम टू योर वीकली सिस्टम। और हम एक मंथली रिकॉग्निशन इवेंट करते हैं। अच्छा सर, क्या नाम, हर आदमी को रिकॉग्निशन अच्छा लगता है। आपको स्टेज पे बुला के अगर मैं एक फूल दूं, एक वाला हार पहनाऊं, आपको अच्छा लगेगा, वॉट एवर में भी। पैसा आ रहा हो या नहीं आ रहा, पैसा आ रहा हो ना आ रहा हो, आदमी इज्जत के लिए मरता है अपने। हाँ, लोग रो देते हैं सर, हम जब हमारे टीम में जो पहले टाइटल अचीवर टाइटल बनते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको माला पहनाते हैं, उनको बोलते हैं 2 लाइन बोलिए, दे स्टार्ट क्राइंग कि हमें ऐसी इज्जत नहीं मिली लाइफ में। तो वो थोड़ी छोड़ के जाएगा, फिर वो उसको प्यार मिल रहा है, उसको रिश्ते मिल रहे हैं, उसको माहौल मिल रहा है, माहौल बन जाता है। वो जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं ना, आप माहौल नहीं बना पा रहे हो। सिस्टम इज नथिंग बट
environment you create for people, when people love it now, Yes, they yes, stay very with it. true, very good, It's very 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 important. वंडरफुल सर, जबरदस्त सर। अगला प्रश्न ले रहा हूँ सर, ये प्रश्न है हेमंत सिंगला का। एक आइडिया जिससे हम रिच पीपल को अपने साथ बिजनेस में ला सकते हैं। आप जैसे रिच लोगों को लेकर आना है तो कैसे अप्रोच करें? देखिए, खाली रिच की बात नहीं होती। देखिए, बहुत साल पहले मुझे बताया गया था आप किस तरह के लोग को अप्रोच करो। देखिए, हर आदमी का ना एक स्टैंडर्ड है। हाँ, अगर आप इनकम में ले लो या उसके बैकग्राउंड में ले लो, हर आदमी का एक स्टैंडर्ड है। राइट, कोई 10,000 वाला है, कोई 1 लाख वाला है, कोई 10 लाख वाला है, कोई 50 लाख वाला है, कोई करोड़ रुपया महीने कमाने वाला है। आप जनरली अपने लेवल से 1-2 लेवल ऊपर जा सकते हो और 1-2 लेवल नीचे जा सकते हो। राइट, आप उसके ऊपर जा नहीं पाओगे। आज अगर मैं सोचूं कि जो 1000 करोड़ कमा रहा है उसको जाके मैं समझाने जाऊंगा तो मुझे पता भी नहीं देगा। दैट इज अ फ्यूटाइलिटी, दैट इज नॉट इवन एडवाइजेबल। You have to do prospecting, seeing your standard, राइट, and maybe 1 level, 2 level up, राइट, maybe 1 level, 2 level down. डाउन, बहुत जब देखिए कोई इक्का दुक्का केस हो सकता है, अदरवाइज बात रिच की नहीं होती। और दूसरी बात है, देखिए बात होती है स्पेसिफिक पर्सन की। अगर मैं किसी रिच बंदे को जानता हूँ और मुझे उसकी दुखती रग पता है, देखिए हर आदमी का हॉट बटन होता है, हमने देखा हॉट बटन। यस, यस, तो आपको देखना पड़ेगा उसका हॉट बटन क्या है। उसको पैसे तो हैं, इज्जत नहीं है। पैसे तो हैं, बहुत सारी अमीर घर की लेडीज वो हमारे साथ काम कर रही है। वो पैसे के लिए थोड़ी काम कर रही है, वो तो आइडेंटिटी के लिए काम कर रही है। वो तो काम कर रही है, उनको एसोसिएशन चाहिए, उनको इज्जत चाहिए, उनको स्टेज में माला चाहिए। और दे आर फ्रॉम रिच फैमिलीज, दे आर वर्किंग विद अस। तो यू हैव टू फाइंड द हॉट बटन ऑफ द पर्सन। बात रिच और पुअर की नहीं होती। दूसरा, आपकी कितनी उसको अप्रोच करने की आपकी कॉन्फिडेंस है। यस, If you can approach with confidence, you can bring them. Who is stopping you? It's all about your confidence, how you can approach the people. Rich और poor का कोई मैटर नहीं। हम पुअर को नहीं ला पाते सर। नहीं लगा, आप रिच हो, हम पुअर को नहीं ला पाते। हमारे लिए वो मुश्किल हो रखा है। उसको क्या समझाया, भैया तू यहाँ अमीर बन जाएगा, वो तैयार ही नहीं मानने को। आप रिच की बात कर रहे हो। तो इट इज नॉट अबाउट रिच एंड पुअर, इट इज अबाउट योर पर्सनल कनेक्ट। राइट, इट इज हाउ यू अप्रोच Right. एंड यू टू फाइंड द हॉट बटन, राइट, हाउ यू प्रेजेंट। मैंने एक चीज देखा, पढ़ा कि देयर इज नथिंग कॉल अनइंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट, देयर इज ओनली अनइंटरेस्टेड प्रेजेंटर्स एंड अनइंटरेस्टेड प्रेजेंटेशंस। क्या बात है, wonderful. एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड इफ यू कैन मेक देम इंटरेस्टेड। सो हाउ यू अप्रोच ना, वो देखिए ये आपका पर्सनालिटी ट्रेट है, हाउ यू अप्रोच पीपल। सी यू हैव टू रियली डेवलप योरसेल्फ। सर, अगर हमने क्वालिटी प्रोस्पेक्ट्स को देखना, आपका बड़ा अच्छा तजुर्बा है। अगर मेरी लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं, उनमें से मुझे ये सिलेक्ट करना है कि यार ये बंदा अच्छा काम कर सकता है। वैसे तो हम कहते हैं प्रीजज नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हाँ बिल्कुल। तो क्या क्या मैं देखूं कि भाई ये अच्छा कर सकता है? देखिए, आपको उसका बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा, वो क्या कर रहा है, क्या वो बहुत कमा रहा है, क्या उसको बिल्कुल टाइम नहीं है। सी यू हैव टू सी थोड़ा बैकग्राउंड, कुछ ना कुछ तो उसका रीज़न होना चाहिए ना। भाई आप क्या रीज़न दोगे? दूसरा देखिए, आप मुझे लगता है मैं किसी को भी सेट कर सकता हूँ। बोलते हैं ना, बिजनेस में हमें लोग को सेट करना पड़ता है। हम जब अपना बिजनेस करते थे शिपिंग का, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट लिए इंजीनियर को सेट करना पड़ता था। आप समझ गए, सेट करना पड़ता था मतलब सेट करना पड़ता था, उसके बिना बिजनेस नहीं होता। तो आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को सेट कर सकते हैं। आपको उस पर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, हेलो हाय, मेल जोल बढ़ाना पड़ेगा। आप जब दोस्त बन जाते हो ना, थोड़ा सा करीब आना पड़ता है। देखिए, आप जब करीब आते हो विद क्वालिटी पीपल, मिलना जुलना हो जाता है, तो फिर आप उसको इस बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हो। एंड सबसे अच्छा बात है, उसको आप पहले प्रोडक्ट का यूजर बना देते हो। मैंने देखा है अच्छे अच्छे लीडर जो मेरे टीम में हैं, देयर बिगनिंग वाज ओनली बाय यूजिंग द प्रोडक्ट्स। और जब वो प्रोडक्ट के साथ दे वर सोल्ड आउट फॉर द प्रोडक्ट्स एंड दे वर द रिपीट यूजर्स, सो उनका माइंड ओपन हो जाता है। प्रोडक्ट इज द बेस्ट माइंड ओपनर फॉर एनी काइंड ऑफ पीपल। एंड अगर आपने उसको ठीक से फॉलोअप किया, थोड़ा रिलेशन डेवलप किया, कनेक्ट किया, then it depends upon your quality, how you drag him into this business. That's great, wonderful sir. रामधन हेमब्राम लाइव का प्रश्न है सर, एक ही कंपनी में टिके रहना कितना मुश्किल है? कुछ लोग बार बार कंपनी चेंज करते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? सर, मैं पहले आपको एक सर्वे बताता हूँ सर। आज से 15 साल पहले एक सर्वे किया गया था नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पूरी दुनिया में। राइट। एंड उन्होंने सर्वे ने किया कि जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें जो टॉप अचीवर्स हैं सर, भाई, उसमें ऐसी क्या बात है कि वो अपने कंपनी के टॉप अचीवर्स हैं। ठीक है, और उन्होंने इंटरव्यू किया जा जाके सारे टॉप अचीवर्स का, सबके अपने अपने
पॉइंट्स आए, एक पॉइंट सब में कॉमन था। जितने भी टॉप नेटवर्क कंपनीज के टॉप अचीवर्स थे, उनमें एक पॉइंट कॉमन निकला, वो सारे अपने कंपनी में 10 साल से ज़्यादा से काम कर रहे थे। राइट। दे वर मोर देन 10 years ओल्ड इन दैट कंपनी। तो देखिए, लोग जो बदलते हैं ना कंपनी, एक तो उनके मॉरल्स नहीं होते, उनके पास कोई विजन नहीं होता, वो राइट चुनाव नहीं करते। एक दिन मेरे ऑफिस में, कंपनी ऑफिस में एक बंदा आया और बोला, सर, हम पूछते ना भाई कैसे हो, क्या करते हो और क्या करते थे। बोला, सर मैं 20 कंपनी कर चुका हूँ, ये मैं इसकी 21वीं बार आया हूँ। तो मैंने बोला, अच्छी बता यार, 21वीं बार है, 22वां कौन सा, वो भी बता दो यार। सो सम पीपल आर शॉर्ट टाइमर्स, दे लुक फॉर अपॉर्चुनिटी, हमें एक लाइन दे दो, अब हमें प्लेस कर दो। मैं ऐसे लोग से प्रणाम करता हूँ। देखिए, वी आर लुकिंग फॉर पीपल who are willing to work as a business for a long term basis, जिनका सपना बड़ा हो, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। देखिए, 1 लाख से नीचे तो कोई सपना ही नहीं होता, मेरे को लगता है आज की इंडस्ट्री में। तो जब तक लोग को वो समझ नहीं आता ना, वो तो कोई शॉर्ट टाइमर कर रहे होते हैं। कभी किसी ने कुछ पर्सनल ऑफर कर दिया, कभी किसी ने, वो बोलते हैं ना, उल्टे क्या पेंडे का लोटा क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वो उड़ता रहता है। सो यू विल हैव सच काइंड ऑफ पीपल। मैं इनमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हम तो जब लोग को लाते हैं, अच्छे से बात करते हैं, उनको समझते हैं वो क्या करना चाहते हैं, और अगर आप उनके हिसाब से काम करते हो, और फिर बताऊंगा, अगर आप उनको राइट ट्रीटमेंट करते हो, उनका माइंडसेट करते हो फॉर अ लाइफ टाइम बिजनेस। देखिए, हमारे बिजनेस में ना जो सबसे इंपॉर्टेंट इनकम है वो है पैसिव इनकम। राइट। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। कोविड में बहुत से लीडर्स चले गए, लेकिन लाखों रुपए का, नेटवर्क वाले लाखों रुपए छोड़ के गए। यस यस, वेरी ट्रू। तो पैसिव इनकम तो तभी आएगा जब किसी एक कंपनी में 10 साल काम करोगे, टिक के काम करोगे। और रियल जो डायरेक्ट सेलिंग जिसके लिए जानी जाती है ना सर, वो यही है कि आप एक बार काम करो, उसके बाद एंजॉय करो, और आपने जो काम किया है उसका बेनिफिट आपकी नेक्स्ट जनरेशन को मिले। नेक्स्ट जनरेशन, देखिए आज सुरेंद्र जी जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, मैं भी उसमें खुद को मानता हूँ। आज जो मैं अचीव कर रहा हूँ, जो इनकम कमा रहा हूँ, वो परमानेंट हो गया घर के लिए। मुझे ज़रूरत नहीं काम करने की, अगर मुझे और ग्रो नहीं करना है तो। और दूसरी, मैं आपको बोला, मेरा पैशन है कि आई हैव टू वर्क फॉर माय टीम, फॉर माय पीपल। राइट। सो क्या है कि भाई, यू हैव टू बी सिलेक्टिव। अगर आप हर किसी को ले आओगे और उनको समझोगे भी नहीं, उनको समझाओगे भी नहीं, तो वो आज यहाँ रहेंगे, कल वहाँ जाएंगे। यू हैव, बोलते हैं रोलिंग स्टोन्स गैदर नो मॉस, वो तो आपको लोग मिलेंगे। यस यस, वेरी ट्रू सर। लास्ट प्रश्न ले रहा हूँ सर, नीम अजहम लाइव का है, सेमिनार में लोगों को कैसे इनवाइट करें? ग्रेट क्वेश्चन। सेमिनार में कैसे इनवाइट करें? देखिए, मैंने एक चीज़ सीखा था कि अगर आप किसी को डायरेक्टली सेमिनार में इनवाइट करेंगे तो कर नहीं पाएंगे। आपका बिगिनिंग होता है, पहले उसको 1-to-1 मिल के बात किया, हम होते हैं ना होम मीटिंग या 1-on-1 मीटिंग। जब तो वो कनेक्ट नहीं होगा ना, वो किसी सेमिनार में नहीं आएगा। लेकिन जब आपने किसी के साथ काम स्टार्ट किया, उसके होम लेवल पे होम मीटिंग किया, उसको वीकली सिस्टम में अटैच किया, उसका माइंडसेट होता है, इट मे टेक फ्यू वीक्स, इट मे टेक फ्यू मंथ्स। तो जब उसका कमिटमेंट बढ़ जाता है ना, उसकी कुछ टीम दिख जाती है, उसको कुछ इनिशियल इनकम स्टार्ट हो जाता है। देखिए, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। उसका जब विश्वास बढ़ता है आपके प्रति, उसका विश्वास बढ़ता है आपके इस कंपनी के प्रति, तब वो सेमिनार के लिए ओपन हो जाता है। आप किसी अनजान को ऐसे ही बोलोगे तुम सेमिनार में सीधा आ जाओ, तो वो तो उसको सेमिनार तो कोई मतलब ही नहीं है। शायद आ जाए, शायद नहीं आए। तो आई थिंक पहले छोटी मीटिंग, फिर उससे बड़ी मीटिंग, फिर उससे बड़ी मीटिंग। तो आप जब दिखा के लाते हैं, उसका प्रभाव भी बहुत पड़ता है। हाँ, वो एक्सपोजर भी मिलता है कि और बड़ा देखना है तो वहाँ चलिए, और बड़ा देखना है तो और चलिए। राइट। और ऐसे ही व्यक्ति आई थिंक बड़ा डिसीजन लेके काम भी करते हैं। सर, यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। कोई सीधा क्लास 10 में नहीं जाता ना, उसको तो क्लास 1 से 2 में जाना पड़ेगा। आप बोलो नहीं सीधा क्लास 10 में घुस जाओ, समझ में नहीं आएगा कुछ, तो वो फेल ही हो जाएगा। करने वाला भी बेवकूफ़ और करवाने वाला भी बेवकूफ़। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। आपके पास में बहुत सारा विजडम है संजय सर। सर विजडम सर, 25 साल मैंने बहुत दिल से इस इंडस्ट्री में काम किया है, बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं क्या बोलूँ, मैं तो आई एम द प्रोडक्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग नाउ। मैं जो भी सीखा मेरी ज़िंदगी में, मेरे पास कोई बड़ी बड़ी डिग्री तो है नहीं, लेकिन मैं बड़े बड़े डिग्री वालों को भी इस बिज़नेस में हैंडल करता हूँ। तो मेरे पास जो भी कॉन्फिडेंस है या जो भी अचीवमेंट्स है ना, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का देन है। मैं ज़िंदगी भर इस इंडस्ट्री का आभारी रहूँगा। और हमारा प्रयास यही है सर, जो इंडस्ट्री में आप जैसे दिग्गज लोगों ने 20-25 साल में सीखा है,
वो हम 20-25 मिनट में व्यूअर्स के सामने प्रस्तुत कर बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बधाई हो सुरेंद्र जी। और आप कितना बड़ा काम कर रहे हो इस इंडस्ट्री के लिए। मैं आपको आप पता नहीं फील कर पा रहे हो कि नहीं। मतलब किसी को भी इस इंडस्ट्री का फील चाहिए, अगर वो 4-5 घंटे आपके चैनल में बैठ जाए ना तो उसको पूरा फील मिल जाएगा, पूरे भारत में इंडस्ट्री के बारे में फील मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सर। आप जैसे बड़े लीडर्स की वजह से ही हम लोग काम कर पा रहे हैं। हौसला मिलता है काम करने का, मोटिवेशन मिलता है जब आप जैसे लोग आते हैं ना कि यस और हम ताकत के साथ में काम करेंगे। एक बार फिर सभी व्यूअर्स की तरफ से दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी, थैंक यू सो मच। अभी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। नहीं बिल्कुल, मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। इट वॉज माई प्रिविलेज to be sitting in your chat with Surendra Vats channel. I loved every moment of it. Thank you so much sir. Thank you so much Thank sir. you Sanjay. Thank you sir. So ये थे संजय बगारिया सर। 25 सालों का अनुभव 25 मिनट में आपको देने का प्रयास किया। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।